वन वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आज है 13 जनवरी, दिन है आज थर्सडे, शाम का टाइम है 6:30 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बड़ी मम्मी के घर पे। आज लोहड़ी है, तो आप सभी लोगों को लोहड़ी की लक लक बधाइयाँ। और जब ये व्लॉग आप लोगों के पास पहुंचेगा उस दिन होगी मकर संक्रांति। तो आप लोगों को मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन दान देना बहुत शुभ माना जाता है, स्पेशली खिचड़ी का, और खिचड़ी बनाई भी जाती है। तो आप लोगों ने कौन सी दाल की खिचड़ी बनाई मुझे कमेंट करके बताइएगा, और खिचड़ी बनाई या ताहिरी बताई ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बड़ी मम्मी के घर पे आज क्यों जा रहे हैं हम लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि आज है वासु की पहली लोहड़ी। तो हमारे छोटे नवाब से मिलने हम लोग निकल पड़े हैं। भाभी यहाँ पर किचन में दूध बॉईल कर रही थी। आपको याद होगा जब भाभी की शादी हुई थी तब भी हमने लोहड़ी सेलिब्रेशन किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। बाहर बड़े पापा हमारे ठीक ठाक थे, पापा भी थे हमारे, तो बहुत अच्छा, मतलब वो एक मेमोरी है, मेरे फ़ोन में ही है, यूट्यूब पे ही है। आप लोग देखिएगा, हो सका तो मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूँगी। उस मतलब लोहड़ी में सभी लोग थे और बहुत खुश थे हम लोग। आज हमारे बीच में पापा नहीं हैं, और बड़े पापा हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार हैं। लेकिन फिर भी हम एक छोटा-सा सेलिब्रेशन करेंगे वासु के लिए। तो जिसके लिए मैं हूँ, और मम्मी है, शैंकी है, और बड़ी मम्मी की पूरी फैमिली है। निधि दीदी भी आई हैं आज शामिल होने के लिए, और भाभी के मायके से भाभी के पापा और भाभी के भाई भी शामिल होने वाले हैं। तो हम लोग ना किचन में कुछ खड़े होके बातें कर रहे थे, और जब भी हम ना मिलते हैं आजकल तो दिया के बर्थडे का डिस्कशन होता है, क्या क्या कैसे कैसे, यही सारी चीज़ें मतलब बार बार हमारे मतलब मन में आती है। अभी हम ड्रेस क्या पहनेंगे या क्या आगे पहनने वाले हैं, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग हो रही है। सो हम दूध जो है बॉईल हो रहा था, इस वजह से किचन में खड़े हुए थे। अभी हो चुका है दूध बॉईल, हम बाहर जाएंगे। बाहर तैयारी होनी स्टार्ट हो गई है। लकड़ी लगा रहे हैं सन्नी भाई, और निधि दीदी यहाँ पे प्रसाद वगैरह निकाल रही हैं। पॉपकॉर्न, मूंगफली, रेवड़ी, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। बाकी तो और भी चीज़ अगर आपको खाने का मन है, जैसे चिक्की वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आप ला सकते हो अगर आपको खाना हो। मेन 3 चीज़ होती है ये वाली। तो दोनों दीदी निकाल रही हैं, पारुल दीदी और निधि दीदी। आप लोग पूछते हो ना निधि दीदी किसकी बेटी है, तो निधि दीदी भी बड़ी मम्मी की बेटी हैं। पहले पारुल दीदी हैं, फिर निधि दीदी हैं, फिर सन्नी भाई हैं, और सन्नी भाई से सबसे छोटा जो है मन्नी है। मन्नी भी कई बार मेरी वीडियोस में आ चुका है। वो मना नहीं करता आने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे रहता ही नहीं, वो बाहर रहता है, दीदी के साथ ही रहता है, निधि दीदी के साथ। तो अभी वो वहीं पर है जहाँ पर दीदी रहती हैं, और जॉब की वजह से वो वहीं पर रहता है, यहाँ पर कम रहता है। वो सन्नी भाई भी वहीं रहते थे, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बड़े पापा भी बीमार चल रहे हैं, तो यहीं पर हैं ये। तो वासु महाराज का फर्स्ट फंक्शन है, और वो तो निन्नी ले रहे हैं, देखो। और दिया को मैंने बोला जल्दी से चलो बाहर चलते हैं, आग जल रही है, तो वो भी अपनी सैंडल वगैरह पहन के तैयार होना स्टार्ट कर चुकी है। और ये भाभी के भाई हैं जो आग सुलगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ना मिट्टी के तेल के बिना लकड़ी वगैरह जलाना। पहले तो बहुत ईज़िली मिल जाता था एजेंसी पे, और जगह जगह पे मिलता रहता था, लेकिन कुछ आजकल इतनी सारी ये क्राइम वगैरह होने लगे मिट्टी के तेल से, तो बैन हो चुका है ये भी बहुत जगह पे। और अब पहले की तरह जैसे स्टोव वगैरह नहीं जलते हैं, आग वगैरह लोग इतनी नहीं जलाते हैं, तो बहुत मुश्किल से अब ये मिल पाता है। तो हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर लगा के और भी कई चीज़ें यूज़ करके इसको लगाने की कोशिश करी। लकड़ी वैसे अच्छी थी, पतली पतली सी सुलग गई थी बढ़िया तरीके से, लेकिन शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हुई इसको जलाने के लिए ना। काफ़ी मोटा गत्ता और हल्की सी पन्नी का भी इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि पन्नी जो है चिपक जाती है लकड़ी पे ना, तो लकड़ी आसानी से सुलग गई थी। और एक लकड़ी सुलग जाए या एक दो सुलग जाए तो आसानी से बाकी फिर जल जाती है, जैसे कोयले जलते हैं ना। एक बार सुलग गए तो फिर उसके बाद उस पे डालते रहो, आसानी से लग जाती है आग। ऐसे ही इसके साथ भी है कुछ। तो यहाँ पर हमारी आग जो है वो लगनी स्टार्ट हो गई, और फाइनली बढ़िया तरीके से जलने ही लगी थी। बाद में कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, बस लकड़ी डालते जा रहे थे और वो जलती जा रही थी। मैंने इतना लंबा भाषण दे दिया, मुझे ऐसा लगता है ना। कभी कभी हो जाता है, मैं फ़्लो में बोलती चली जाती हूँ, और कई बार मुझको म्यूज़िक लगाना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं बात करूँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे।
कहाँ से रहो, हाथ में ले लो थोड़ी सी दोस्त जय जी, हटो हटो हटो। खुले अरे दूल्हा ना आगे चल दिया हमारा दूल्हा बच्चे को आगे करो। अरे बच्चे को लौटे नहीं बदल दो साथ में। अरे तो क्या होगा, बच्चा भी ले लेगा। चलो 5 कर दो कोई 5 कर दो, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, हम लोग एक साथ काफ़ी टाइम बाद इस छोटे से फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी यहाँ पर कुछ पॉपकॉर्न, मूंगफली, रेवड़ी वगैरह इस आग में डाल दूंगी। शगुन होता है एक तरीके का ना। बड़ी मम्मी ने गाउन पहना हुआ है। बड़ी मम्मी को हो रहा है बहुत तेज बुखार, तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ढीली हो रही है, हाथ पैरों में दर्द है। बाहर वो आ गई इस वजह से क्योंकि आग जल रही थी। थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी तो राहत मिलेगी, अदरवाइज़ तो बाहर वो आ ही नहीं सकती हैं। और अभी बड़े पापा भी आ गए हैं, व्हील चेयर पे ही सन्नी भाई लेकर आ गए हैं। थोड़ा सा शगुन करवाएंगे। घर के मुखिया तो देखो वो ही हैं, और उनके पोते की पहली लोड़ी है तो बनता है ना। आग जल रही है ना, इस वजह से ले आए हैं, वरना तो ठंड में बाहर बिल्कुल नहीं लेकर आते और खुद भी नहीं आते। हम लोग निकलते नहीं हैं घर में। एक बार चले गए ना, जब धूप चली जाती है शाम को, फिर उसके बाद बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल है। हम लोग जैसे अंगीठी वगैरह तो जला लेते हैं, लेकिन उसको भी अगर घर में रखना हो तब जलाते हैं, अदरवाइज़ बाहर जो है खुले आसमान के नीचे बैठ के हाथ नहीं तापते हैं। आज लोहड़ी का फंक्शन है तो ये तो करना ही था बाहर, और अच्छा लग रहा था। लेकिन ना काफ़ी टाइम बाद ये सब चीज़ें करी। बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं थे शामिल, लेकिन वो लोग भी अपने अपने तरीके से अपने अपने घर में ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे होंगे, होप सो। और नेहा को बहुत मिस करती है। दिया आती पूछती है, सोना दीदी मौसी नहीं आई क्या, क्योंकि उसको लगता है जब सब लोग इकट्ठा हैं, निधि मौसी भी आई हैं, तो नेहा मौसी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आई है। तो वो अभी तो नहीं आई है, आएगी थोड़े टाइम बाद, क्या पता कुछ दिनों में आपको दिखे, आप नेहा को देख पाए हमारे साथ, क्योंकि उसको ना अभी प्रॉपर एक तरीके से बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो मम्मी सोच रहे हैं उसको लेकर आए यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए, ताकि वो रेस्ट कर पाए अपने जो लास्ट डेज़ हैं, लास्ट मंथ चल रहा है जो उसका डिलीवरी का, उस टाइम पर। तो ये रहे हमारे वासु महाराज। ये वाली ड्रेस जो है मम्मी की तरफ से थी मेरी, मैंने भी उसको एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस दी है। ये भी मेरी ही पसंद की है, मैं ही लेकर आई थी दोनों ड्रेसेस। और ये हमारी नव्या है, और हमारा वासु पता है टीवी देख रहा है, बहुत इसको शौक है टीवी देखने का। ये है इसकी पूरी ड्रेस। इसके जो चाचा हैं यानी कि शैंकी जो है, उसके पास भी सेम शर्ट है ये गरम वाली। तो जिस दिन दोनों ने एक साथ पहनी ना, उस दिन फ़ोटो ज़रूर खींचेंगे और दिखाएंगे भी आप सब लोगों को। तो लोहड़ी का फंक्शन जो है वो तो चल ही रहा है, अभी आग जो है जल ही रही है बाहर। अभी हम डिनर करेंगे। तो ये है उड़द की दाल, धुली हुई उड़द की दाल है ये, और साथ में रोटी है, और ये है मटर पनीर की सब्जी, ये है सिरके वाली प्याज आपको दिख रही होगी, और साथ ही साथ ये है कद्दू की सब्जी, सीताफल जिसको बोलते हैं, उसकी सब्जी है ये। और मैं आपको दिखा देती हूँ, साथ ही में है मिक्स वेज, ये रही हमारी मिक्स वेज। और भी कुछ है, ये रहे छोले। तो इतना कुछ है आज खाने में, लग चुका है खाना। चावल भी है, रोटी भी है। हम लोग खाना खा चुके हैं और इस टाइम पे जा रहे हैं घर जाने की तैयारी चल रही है। सन्नी भाई तो अभी भी खाना खा रहे हैं, और मैं सन्नी भाई को यही बोल रही थी कि हमारे गंदे भाई को देख लो। भाभी वासु को सुला रही थी, तो मैं बाय कहने आई थी भाभी को।
तो वासु को सुलाना बहुत ज़रूरी है, तो चुपचाप से हम लोग बाय करके निकल पड़े हैं दरवाज़ा बंद करके। और जाते जाते कर रहे थे कुछ कपड़ों से रिलेटेड निधि दीदी और मम्मी बातें। ये देखो, ये शैंकी है, शैंकी और सन्नी भाई लेकर आए थे आज का खाना बाहर से। आज घर में खाना नहीं बना था, तो जितना भी खाना आप लोगों ने देखा वो बाहर का ही था। जीजा जी लेकर आए थे अपने साथ खस्ता कचौड़ी, पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे, लेकिन वो मैं खाना मिस कर गई क्योंकि मैंने खाना जब खाया ना तो मेरा खाना खाते ही पेट भर गया। मैं वो कचौड़ी नहीं खा पाई, तो वो मैं बाद में खाऊंगी, दोबारा जीजा जी से मंगवा लूँगी। तो सभी लोग बाय कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बाहर। ये ड्राइंग रूम है बड़ी मम्मी का, चलते हैं, चलो चलो चलो। तो आग भी बुझ चुकी है और बाहर है बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत कोहरा है। रात के बज रहे हैं 9:45। हम जो है अपनी गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी में हीटर नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से बार बार शीशा हमारा गीला हो जाता है। आते वक्त भी बहुत ज़्यादा हमको डिफ़िकल्टी हुई है, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। शैंकी को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो हम अपनी गाड़ी यहीं छोड़ के जा रहे हैं और सन्नी भाई की गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो जीजा जी ने मुझे बोल दिया है बाय। और अभी भी सब लोग ना बातें कर रहे हैं। वहाँ पीछे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा रोशन रोशन सा, वहाँ पे लिखा हुआ है आई लव मेरठ कैंट। तो मैं कह रही थी जीजा जी से चलो फ़ोटो खिंचवा के आते हैं, दीदी भी कह रही थी चलो चलते हैं। और ये नाटक कर रहे थे ये बीड़ी सिगरेट पीने का मुंह में से, क्योंकि धुआं निकल रहा है सभी लोग इस टाइम पे धुएं वाले हो रखे हैं। ये देखो, नहीं दीदी कह रही थी देखो आपकी वीडियो बन रही है। तो दिया के मुंह से भी धुआं निकल रहा है, ये देखो। इतनी ज़्यादा ठंड थी ना बस। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।